अस्सलामुअलैकुम। कुक विद हुमा रज़ी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बेकिंग की रेसिपी। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बाकरखानी, और वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल की। बेकरी स्टाइल की बाकरखानी घर में बनाइए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी हमारी आज की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है, ये देखिए, मैंने पफ लिया है, पफ पेस्ट्री। ये मैंने इसकी रेसिपी अभी आपको बताई नहीं है, मैंने तैयार करके रखा हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम में मैं उसकी रेसिपी डालूँगी। अच्छा, इसमें जाएगी शक्कर हस्बे ज़रूरत, वो जितनी इसके ऊपर लगेगी, और जाएंगे इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल, ठीक है ना। तो ये है हमारी टोटल चीज़ें। अब आइए देखते हैं कि हमारी बाकरखानी कैसे तैयार होगी। चलें जी, ये देखिए, हमने इतनी थिक रोटी इसकी बेली है अपने पफ की, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसकी स्लाइस करके पेड़े बनाते हैं और फिर आपको अगला स्टेप दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से रोल किया, जो हमने रोटी बेली थी उसको रोल किया। हाँ, अपने जो पफ पेस्ट्री था उसको हम ऐसे हाफ काट देंगे, ठीक है। हाफ काटने के बाद ये भी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया है। फंस गया, ये देखो ज़रा, एक हाथ से भैया, बड़ा मुश्किल। इसको हम हटा देते हैं। इसके फिर मैं आपको जो खारे बिस्किट होते हैं वो बनाना सिखाती हूँ अभी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसको हमने, अगर आपका ये जो क्रॉस या पफ जो है, ये आपका अगर बाइंड नहीं हो रहा है, तो आप इसके अंदर आप हल्का सा पानी का वो हाथ लगा के भी आप इसको रोल करेंगे तो ये अच्छी तरह से रोल जाएगा। अब देखिए, हम इसके छोटे छोटे इस तरह से पेड़े काट लेंगे, छोटी छोटी गोलियां की। वो जितनी आपको बनानी है बाकरखानी, आप उतना ही इसको कट करेंगे। मेरा अपना तो ये ख्याल है कि ये जो बाकरखानी वगैरह होती है, इसका छोटा पोर्शन रखा जाए तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। अब हम इसको ऐसे प्रेस कर देंगे कि ये बाकरखानी की शक्ल आ जाएगी। और अब हम इसको, कहाँ गया, ठीक है, इसको हम शक्ल में ऐसे, ये देखिए, ठीक है ना, ये हो गया। अभी इसको मैं अभी एक वाइट तिल के साथ बताती हूँ, ठीक है ना। वाइट तिल के साथ जो होगा वो शुगर फ्री होगा। अगर आप चाहें तो वाइट तिल को और शुगर को दोनों को मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें, दोनों कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है ना, दोनों हो गए। चलें जी, इस तरह से मैं बाकी सारे तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने अपनी बाकरखानी अपनी ट्रे में लगा दी हैं। अब हम इनको बेक करेंगे। 180 पे मैंने अपना ओवन रखा है और तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट के दरम्यान इसको मैं बेक करूँगी, और फिर चेक करेंगे 15 मिनट के बाद कि ये कितनी हो, ठीक है। तो अब हम इसको ओवन में रखते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जी, ये देखिए, हमारी बाकरखानी तैयार हो गई हैं, ठीक है। इसकी मैंने कुछ चंद एक की मैंने इसकी शेप चेंज कर दी थी। ये देखिए, जैसे खारे बिस्किट होते हैं ना, उस शेप में मैंने इसको बना लिया। और इसकी ये देखें, पेटीज की शक्ल की बना दी। अब ये आप पर है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप भी चेंज हो गई और चीज़ भी अच्छी बन गई। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। इतने कम खर्चे में इतनी सारी बाकरखानी बन गई। तो अब इसके अलावा अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आएँ। अपनी आज की इस रेसिपी के साथ हम आपसे कुक विद हुमा रज़ी से इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकरखानी बनाइए और एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।